afternoon. So everybody knows me. I'm Alpa Apurva, human psychological counselor, emotional therapist, relationship coach, and transformation coach. My mission, vision, and passion is to spread the awareness of mental health. किसी को एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन है, मैं उनको उनमें से बाहर निकालती हूँ. किसी को रिलेशनशिप की इश्यू है, खुद से कनेक्ट नहीं है, औरों से कनेक्ट नहीं है, मैं उनकी रिलेशनशिप को एनलाइटन करती हूँ. और जिसी को लाइफ में आइडेंटिटी इश्यू है, पैशन नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं उन सब को एम्पावर करके ट्रांसफॉर्म करती हूँ. और इस सब के लिए मेरी 1-to-1 काउंसलिंग सर्विस देती हूँ और मेरा सक्सेस रेशियो 100% है. और यहाँ से आगे मेरी जर्नी में लेके जाऊं तो मैं एवरी संडे सोहम चैनल जो वर्ल्ड वाइड है उस पे मेरी 11 से 11:30 मेरी मेंटल हेल्थ रिलेशनशिप के ऊपर मेरी टॉक आती है. एवरी मंडे एक उत्कर्ष कपोल मंडल है, वहां मैं मेरी 2 से 5 की मेरी सर्विस देती हूँ. ट्यूसडे साने गुरुजी स्कूल है, अंडर प्रिविलेज स्कूल, वहां मैं इन हाउस काउंसलर हूँ. वहाँ 11 से 1 बजे मेरी सर्विस देती हूँ बच्चों को. और वेडनेसडे दूसरा एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मंगल मैत्री, वहां मैं 1 से 4 मेरी सर्विस देती हूँ. और मैं मेरी प्राइवेट सर्विस भी देती हूँ. और किसी को कोई भी प्रकार की इश्यू है, प्लीज कनेक्ट मी. मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, डोंट टेक इट लाइट. मेंटल हेल्थ फिट है तो इमोशनल हेल्थ फिट है और फिजिकल हेल्थ फ्री है. तो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट टेक इट लाइटली एंड वार्म वेलकम ऑन चाय पे चर्चा. ये मेरा 1 साल से मेरा शो चल रहा है. बहुत सारे लोग आते हैं और उनकी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. और आई एम सो ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल टू एवरीवन हु इज ऑलवेज जॉइनिंग माय शो. आज का जो टॉपिक है उसके लिए मैं एक बार आज फॉर्चुनेटली कि अनफॉर्चुनेटली आज मेरी चाची पास्ट अवे आफ्टरनून मॉर्निंग को. सो दिस शो आई एम जस्ट ऑफरिंग टू हर. She was so close to me, so I just don't want to cancel the show. और आज का टॉपिक भी इतना इंटरेस्टिंग है और इतना मेरे दिल से करीब है, तो हम 1 मिनट मौन रखेंगे. दिस शो आई एम ऑफरिंग टू हर. और आफ्टर वी स्टार्ट माय टॉक, जस्ट 1 मिनट वी टेक मौन. या थैंक यू सो मच. आप सबने मौन लिया और हम उनके आत्मा को परम शांति भेजेंगे कि उनका आत्मा बहुत शांति से जहां भी है शांति से रहे. और वो बहुत रिलीजियस थे, बहुत अच्छे इंसान थे, तो आई एम श्योर कि उनका आत्मा अच्छी गति में गया होगा. आज का टॉपिक जो प्रेयर, पावर्स ऑफ प्रेयर. तो अकॉर्डिंग टू यू आप प्रेयर को कितना इंपॉर्टेंस देती हो? मैं आपको क्या क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ. आप प्रेयर्स को कितना इंपॉर्टेंस देते हो? आपकी लाइफ में प्रेयर क्या मायने रखता है? दिन में कितनी बार आप प्रेयर करते हो? कितना टाइम करते हो? कितने रेगुलर हो? और लास्ट क्वेश्चन, आपकी प्रेयर आंसर करती है? जो आपकी प्रेयर आंसर करती है, सो आपकी लाइफ में प्रेयर आंसर देती है. जो देती है तो आप लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिए और आपकी एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करिए कि मेरे जैसे भी लोग आज मेरे साथ है. और आपकी प्रेयर अनफॉर्चुनेटली जो
आंसर नहीं करती है, तो बहुत टॉक ध्यान से सुनिए कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, क्या चीज राइट नहीं हो रही है, तो उनको आप करेक्ट करके वेरी सून आपकी भी प्रेयर डेफिनेटली आंसर करेगी। सो जब पावर ऑफ प्रेयर की हम बात करते हैं, सो सी हमारी इंडियन कल्चर में प्रेयर इज वेरी कॉमन, एक कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है कि सालों पुरानी हमारी जो संस्कृति है वो हमारी आध्यात्मिक और रिलीजियस की धार्मिक संस्कृति में प्रेयर वेरी कॉमन है। हमने देखा है कि हमारे ऋषि मुनि भी प्रे करते थे, हमारे दादा परदादा, हमारे पेरेंट्स और हम खुद भी प्रे करते हैं। और हमने हमारी माइथोलॉजी में देखा है कि प्रेयर से लोग को जो चाहिए थे, पहले ऋषि मुनि थे, संत महात्मा थे, वो प्रेयर से जो लाइफ में चाहिए वो मांग सकता था और मिलता था। आर यू अग्री विथ मी और नॉट? अग्री करते हो तो मुझे थंब दिखाओ, नहीं करते हो तो ऐसा करो तो मैं उनका आपको आंसर भी दूं। या सो दैट इज वेरी कॉमन कि प्रेयर हमारे लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ नया कॉन्सेप्ट में क्या लेके आई हूँ आज कि प्रेयर आंसर करती है ना, किसी की आंसर नहीं करती है। तो कैसे हमें आंसर करवाना है उस पे आज हमारा आज फोकस है। तो एक तो डेफिनेटली आप किसी को तो कोई हायर पावर को, सुपर पावर को, आपके कोई देवी देवता, कोई आपके भगवान ईश्वर अल्लाह खुदा, कहाँ तो आप किसी को मानते होगे, राइट? तो और वो जो उनके आप मानते हो, तो यहाँ मेरा यही क्वेश्चन नहीं कि आपको किसको मानना है और किसको नहीं मानना है। आज हम बात करने वाले हैं कि हम जिसको भी मानते हैं उसको कितनी शिद्दत से माने, कितना फेथ से माने। तो जो प्रेयर है वो एक मैसेंजर है, एक रिक्वेस्ट है, एक मीडिएटर है हमारी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने का। अग्री विथ मी और नॉट? यस। तो वो हम कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर करते कि प्रेयर क्या है। किसी को भी मानो, आई डोंट माइंड, लेकिन कैसे मानना है वो आज का टॉपिक है कि कितनी शिद्दत से मानने हैं। तो ये हमें पहले तुम्हें बताती हूँ कि हम प्रेयर क्यों करते हैं, व्हाई वी हैव टू प्रे। जरूरी क्या है प्रेयर करने की? सी आजकल के जो नौजवान है, हम भी इतने स्मार्ट हो गए, इंटेलिजेंट हो गए, हमारी रिलीजियस में बहुत सारे लोग भजन कीर्तन चैंटिंग माला उपवास सब करते, लेकिन सबका फोकस है ईश्वर से कि हायर पावर से कनेक्ट करने का, राइट? तो प्रेयर भी एक मीडियम है, लेकिन प्रेयर का इंपॉर्टेंस क्यों ज्यादा है? क्योंकि प्रेयर के लिए आपको मंदिर नहीं चाहिए, मंदिर में करो तो अच्छा है, लेकिन वो प्रेयर आप घर के कॉर्नर में, कोई भी जगह पे, किसके भी साथ भी, किसी भी स्थान पे, किसी भी आपकी ड्रेस से, कहाँ से भी आप प्रेयर कर सकते हो। सो इजी। और प्रेयर करते से 1 सेकंड में, 1 मिनट में आप सुपर पावर से, आपके ईश्वर से, अल्लाह से आप कनेक्ट हो जाते हो। दैट्स व्हाई प्रेयर का बहुत महत्व है कि हम कहाँ भी, किसी भी स्थान पे, किसी भी जगह पे, कोई भी प्राइज में हम प्रेयर को करके भगवान से कनेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई। अभी ये है कि क्यों प्रे करनी है। मैं एक सब एवरी टॉपिक में बहुत लॉजिकली आपको समझाने वाली हूँ। आपको कहाँ भी डाउट आए तो प्लीज आप राइट इट डाउन। एंड ऑफ द टॉक हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं आपकी डाउट को मैं क्लियर करने की ट्राई करूंगी। तो प्रेयर करने की रीजन क्या है? देखो, हम इंसान, हम ह्यूमन है, हम ह्यूमन को ईश्वर ने लॉट्स ऑफ इंटेलिजेंसी दी है, बहुत थिंकिंग पावर दी है। वी आर जेन्युइनली स्मार्ट ऑन द होल प्लेनेट, इतने इंटेलिजेंट स्मार्ट है। तो देखो, हमें ईश्वर ने हमें इतना बड़ा बनाया। सो प्रेयर के वी आर सो इंटेलिजेंट पीपल ऑन द प्लेनेट। हमें ईश्वर ने इतनी सारी इंटेलिजेंस दी है, तो ईश्वर हमसे कुछ मांगता है। तो हमें यहाँ आके, प्लेनेट पे आके, पृथ्वी पे आके ग्रो करना है। कैसे ग्रो करना है? मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप में, स्पिरिचुअली हम ग्रो करने के लिए आए, हम कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आए। वी हैव कम विद अ मोटो, वी कम विद अ पर्पस, लेकिन पर्पस हमारा फिजिकल मेंटल है। तो जब हम पृथ्वी पे आए, पर्पसफुल लाइफ जीना है, तो वी नीड इंटेलिजेंस, वी नीड स्मार्टनेस। तो ये जब ये सब मोटो पर्पसफुल लाइफ के लिए कभी कभी हमारी लाइफ बराबर ट्रैक पे नहीं आती,
तो हमें यहाँ हमारी लाइफ कभी स्ट्रेट नहीं चलती है, लॉट्स ऑफ, क्योंकि हमें एज अ ह्यूमन वी ऑल आर, हमारे बहुत सारी वीकनेसेस है और बहुत सारी हमारे में वीकनेसेस और स्ट्रेंथ है। हमें स्ट्रेंथ को पकड़ के आगे जाना है, वीकनेसेस में से ओवर पावर करना है। तो कभी कभी कोई एरिया हमारा वीक है तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। सो हमें यहाँ हमारी स्ट्रेंथ पकड़ के हमें लाइफ को डेवलप करना है, लेकिन कभी कभी कोई एरिया में हम नहीं इतने स्मार्ट हो सकते, हमारा एरिया वीक है। जो एरिया वीक है तो हम किसकी हेल्प लेंगे? जब हमारे कंट्रोल के बाहर है, हमारी 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 इंटेलिजेंस नहीं वर्क करती है, हमारी बुद्धि वर्क नहीं करती है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग वर्क नहीं करती है, हमारे लिए और कोई वर्क नहीं करता है, तो ईश्वर हमें वर्क करता है। तब हमारा जो प्रेयर है हमारी मैसेंजर है, इसीलिए हमें ईश्वर को प्रे करना है। हम क्यों हमारे माता पिता को प्रे नहीं करते? वो भी हमारे लिए ईश्वर की तरह है, लेकिन इनका पावर डिफरेंट है, बहुत आगे का है। तो हमें लाइफ पर्पसफुल जीना है और वहां एब्स्टिकल आती है, इसीलिए हमें ईश्वर को प्रे करना है। दैट इज ईश्वर इज सो इम्पोर्टेंट। हम आपको पता होगा कि आप कभी सुना होगा कि हम ईश्वर के संतान है। बहुत सारे रिलीजियस में लिखा है कि हम ईश्वर के संतान है, हम ईश्वर के अंश है। अग्री विथ मी और नॉट? बहुत सारे संत महात्मा उनका जब व्याख्यान होता है तब हम बोलते हैं कि हम ईश्वर के संतान है। तभी क्योंकि हमारा अंश ईश्वर हमसे बड़ा है, तो उससे ज्यादा कोई पावर नहीं, तो वो हमें हेल्प कर सकता है। तो ये आपको समझ है कि वाई ईश्वर इज इम्पोर्टेंट। तो तो ईश्वर को जो राइट तरीके से, राइट शिद्दत से, राइट क्लैरिटी, कन्विक्शन, कंसिस्टेंसी, इमोशन से, एफर्ट से अच्छी सी प्रे करोगे तो एक भी प्रे आपकी ऐसी नहीं है कि अनआंसर्ड रहेगी, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है। ये कोई मेरी बात की आपकी बात नहीं, हो यूनिवर्स में इतने सारे लॉ है कि इस हिसाब से आप ईश्वर को कनेक्ट 100% करोगे। लेकिन राइट रास्ता चाहिए। मुझे अभी दिल्ली जाना है, लेकिन मैं बेंगलोर की टिकट काटूंगी तो मैं दिल्ली नहीं पहुंचूंगी। तो जहां आपको जाना है वहां आपको बहुत क्लैरिटी रखनी है, बहुत शिद्दत रखनी है, तो ही आप अपना जो पर्पस है उसमें आगे निकल जाओ। यहाँ आपको मैं दिखा प्रेयर में ताकत क्या है कि मैं मेरी ही एग्जांपल आपको देती हूँ कि मैं मेरी खुद की आपको एक छोटी सी ट्रू बात बताने जा रही हूँ। उससे आपको लगेगा कि प्रेयर कितना वर्क करती है। इस एब्सोल्युटली 2018 जनवरी में मेरी डॉटर की एंगेजमेंट हुई थी। तब मैं बहुत अपसेट थी कि अभी उनकी शादी हो जाएगी तो मैं क्या करूंगी, मैं बहुत लॉस्ट हो जाऊंगी। आई वॉज लिटिल हाउसवाइफ और थोड़ा मैं मेरे हस्बैंड को बिजनेस में हेल्प करती, बट नथिंग, आई वॉज नॉट एडिंग मच वैल्यू इन दिस बिजनेस एंड इन मी ऑल्सो, आई एम नॉट ग्रोइंग सो वेल ऑल्सो। तो मैं तब जब मैं सोचती थी कि मैं क्या करूं मेरी लाइफ में, अभी शी गॉट मैरिड, आई डेफिनेटली फील वेरी लॉस्ट अलोन, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड लाइक दैट। तो तब मैंने वेरी कैजुअली शिद्दत से प्रे करी ईश्वर को कि ईश्वर मेरे को पता नहीं है क्या मेरी लाइफ में होने वाला है। अभी नाउ आई एम लिटरली स्लो डाउन हो रही हूँ। कुछ मुझे लाइफ में मुझे सोशल एक्टिविटी करनी है, मुझे मेरी आइडेंटिटी बनानी है और मुझे फाइनेंशियल फ्री होना है। 3 चीज मैंने इतनी प्रिसाइजली गॉड को प्रे की, और वो प्रे करके मैं रूटीन लाइफ में आ गई। अभी मेरी प्रे पता नहीं, मुझे तब पता नहीं था प्रे करते टाइम के प्रेयर का इम्पोर्टेंस क्या है और इसका कमाल क्या है। 2018 की जनवरी की मेरी वो प्रे थी और ईश्वर ने प्रे ली। मेरी लाइफ में इतने सारे मोड़ आए। मोड़ में 2018 में एक मिजरी आई, मिड 18 में, और आई वाज अपसेट। और मैं 19 में मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई कि मैं खुद की काउंसलिंग के लिए गई। वहां मुझे लगा कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि मैं चेंज हो सकती हूँ लाइफ में। कितनी भी मिजरी आती है पर आप देखो, पॉजिटिव देखो, तो आप बाहर आ सकते हो। तो मैंने खुद की काउंसलिंग करवाई, मैं थोड़ी ट्रांसफॉर्म हुई। फिर मुझे लगा कि नहीं, सो इंटरेस्टिंग। मैंने खुद काउंसलिंग की कोर्स पढ़ी। द एज ऑफ द 51 मैं 30 ईयर से कॉलेज नहीं गई थी।
और उसके बाद इतना मजा है, 1 साल में मैं इतनी सारी मैंने कोर्स कर ली, इतना सारा मैंने, इतनी रिलेशनशिप की, RABTT, बहुत सारे मैंने, इतनी मजा आने लगी और मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगी। तो 1 साल में मेरी बास्केट में इतने सारे सर्टिफिकेट आ गए, आई वॉज इंजॉइंग। देखो यहाँ मिजरी हुई है, आई वॉज अपसेट, आई ओवरकम फ्रॉम माई सेल्फ, मैंने इतनी कोर्स की, एम्पावर हुई। और 2020 में जब कोविड चालू हुआ तब मुझे लगा कि अभी मैंने जो पढ़ाई की है वो मुझे सबको वैल्यू करनी है। मैं सामने से लोगों को रीच आउट करती थी कि आई कैन हेल्प यू फ्रॉम योर मिजरी, योर लोनलीनेस, योर डिप्रेशन, योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आई कैन काउंसल देम। तो मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प की। हेल्प करते करते मेरी आइडेंटिटी बन गई कि लोगों मुझे काउंसलर, तो मेरे पास सर्टिफिकेट तो आ ही गया था, लेकिन पीपल स्टार्टेड कि काउंसलर है, बहुत अच्छे। मेरी सोशल सर्विस चालू हो गई, लोगों पहचानने लगे, मेरी आइडेंटिटी बनने लगी काउंसलर की तरफ, और रेगुलरली पीपल आके मुझे पैसा भी देने लगे, मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस भी चालू हो गई। तो 2.5 साल में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन मेरी प्रेयर ने कमाल करके दिखाया, और जो मैंने शिद्दत से मांगा था वो मुझे मिल गया। तो तब देन आई रियलाइज कितना पावर है। तो जो मेरी लाइफ में ठीक ऊपर नीचे हो गया, लेकिन यहाँ मैं वो भी बताती हूँ, जो भी लाइफ में होता है वो अच्छे के लिए होता है, और उसके पीछे कोई रीजन होता है, कोई कोई बड़ा मकसद होता है। तो जब कुछ होता है तब हमें बुरा लगता है, लेकिन आफ्टर सच अ टाइम यू रियली ग्रेटफुल फॉर दैट एनी काइंड ऑफ थिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रेयर वर्क आज मेरे लिए वर्क करती है तो आप सबके लिए वर्क करेगी। तो आज का टॉपिक है कि हमें कैसे प्रे करना है। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल बोल दिया कि चलो हम बैंक में जाते हैं, हमारे हमारे लॉकर में, अकाउंट में करोड़ों रुपया है, लेकिन हम वो मैनेजर भी हमें पहचानता है। लेकिन आप बैंक में जाओगे, अपना मुंह दिखाओगे, मुझे पैसा दो, तो आपको पैसा मिलेगा? नो, यू हैव टू डू द अटेंड द प्रोटोकॉल। आपको स्लिप भरना पड़ेगा, चेक लिखना पड़ेगा, जो प्रोटोकॉल बैंक की है वो आप करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, राइट? सेम थिंग, आपकी कोई भी नीड है, आपकी कोई भी तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको एक प्रेयर, एक प्रोटोकॉल जैसा है, वो प्रोटोकॉल लेना पड़ेगा। और प्रोटोकॉल प्रॉपर राइट प्रोटोकॉल लोगे तो एक भी चीज आपकी लाइफ में नहीं होगी, ऐसा नहीं बनेगा। कि प्रेयर में वो ताकत है, कि वो ताकत है कि वो आपको कनेक्शन देती है, वो आपको ट्रांसफॉर्म करती है, और ईश्वर भी आप शिद्दत से करोगे, वो आपकी इंटीग्रिटी, आपकी ट्रस्ट, आपकी फेथ, आपकी बिलीफ सिस्टम सब चेक करके वो भी आपको तथास्तु करके आपकी चीज होती है। लेकिन उसकी कैसी जर्नी लेनी है मैं आपको बताती हूँ अभी। देखो, लॉजिकली देखो तो सब चीज में एक एनर्जी है। आप में एनर्जी है, मेरे में एनर्जी है, मेरे फ्रीक्वेंसी है, जो अलाइव है उसमें भी एनर्जी है, और जो ऐसी चीज है उसमें भी एनर्जी है। तो नॉर्मली हम इंसान में, हमारी जो हेल्दी ह्यूमन में 60 से 70 हर्ट की फ्रीक्वेंसी एनर्जी रहती है। वो साइंस कहता है, मैं नहीं कहती। तो 70-75 की जो हर्ट की एनर्जी में हेल्दी इंसान, पॉजिटिव इंसान, प्रोग्रेसिव इंसान, कि जो भी हम जब जॉयफुल, ग्रेटफुल, हम हैप्पी रहते हैं, तब हम वो फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। और जब 60 से नीचे फ्रीक्वेंसी में जाते हैं तब हम नेगेटिव होते हैं, हम प्रॉब्लमेटिक होते हैं, कंप्लेन करते हैं, और हमारी हेल्थ ठीक नहीं रहती, तब हम नेगेटिव जोन में जाते हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। तो ये आप लॉजिक समझोगे, ये मेरी कॉमन है और साइंटिफिक लॉजिक है। अभी यहाँ बात करते हैं कि प्रेयर को कैसे, हमें आंसर करवाना है। तो ये हमारी बेसिक फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी को हाई करना है। तो अभी कैसे हाई करना है? अभी यहाँ हमारी फ्रीक्वेंसी की हमने बात की, अभी मैं ईश्वर की फ्रीक्वेंसी की बात करती हूँ कि ईश्वर की फ्रीक्वेंसी क्या है। ईश्वर की फ्रीक्वेंसी नॉर्मली 110 हर्ट के बाजू में रहती है। जो डिवाइन बोलते हैं, हम सुपर पावर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी की ये होती है। तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी गॉड की है, सुपर पावर की, और हमारी ये फ्रीक्वेंसी, हमें क्यों फ्रीक्वेंसी हाई करनी है, कि हमें क्यों गॉड को ही प्रे करना है? भाई वहां अगेन मैं आपको एक लॉजिकली, साइंटिफिकली बात करती हूँ कि मैंने पहले ही आपको बोला कि हम ईश्वर के
अंश है। तो जो ईश्वर की क्वालिटी है, जो ईश्वर की क्वालिटी क्या है? प्योर है, पॉजिटिव है, हैप्पी है, जॉयफुल है, वेरी वेरी प्रोग्रेसिव है, वेरी ब्लिसफुल है। ये सब क्वालिटी हमारे में है क्योंकि हम उनके संतान है। कैसे हम हमारे पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, पेरेंट्स जैसे लगते हैं, तो ये भी हम ईश्वर की ये सब क्वालिटी हमारे में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इतने रेट रेस में आ गए हैं, इतनी हमारी लाइफ मटेरियलिस्टिक हो गई है कि हमारी जो ये क्वालिटी है उस पर धूल मिट्टी लग गई है और हम उस पर फोकस ही नहीं करते हैं और रेट रेस में जाते हैं। अभी पूरी वर्ल्ड क्यों प्रेयर के लिए बात करते हैं? प्रेयर तो हमारी इंडिया में थी, पूरा वर्ल्ड क्यों? क्योंकि इतनी वर्ल्ड में स्ट्रेस बढ़ गई है, टेंशन बढ़ गई है, मिजरी बढ़ गई है, तो अभी हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये बहुत अच्छा सा और इफेक्टिव और फास्ट सोल्यूशन, इसीलिए आज यूएसए वाले, यूके वाले, एवरीबडी, ऑल द वर्ल्ड के बेस्ट स्पीकर प्रेयर के लिए रिस्पेक्ट करते हैं और सबको इंस्पायर करते हैं। तो ये तो हमारी प्रेयर है। तो ये जो हम ईश्वर के संतान है, सब क्वालिटी है, तो हमें वो क्वालिटी को कैसे निखारना है? देखो, वो क्वालिटी को आप निखार लोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी ईश्वर से मैच होगी। आर यू अग्री विथ मी और नॉट? तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैच करना है। उसके लिए फिर अगेन मैं एक एग्जांपल लेके आती हूँ। चलो पहले तो वो बात करते हैं कि सब लोग की कंप्लेन है कि हमारी प्रेयर आंसर नहीं करती, और किसी की मेरी एग्जांपल दी, मेरी प्रेयर इतनी अच्छी से आंसर की, किसी की प्रेयर आंसर नहीं करती है। तो उसके लिए मेरा ये कहना है कि जब आप प्रेयर हम चार तरीके से करते हैं। कभी कभी हम गॉड को खुश करने के लिए भी, ईश्वर को खुश करने के लिए भजन कीर्तन पूजा पाठ करते हैं, किसी कोई हमारा एक्स्ट्रा कोई इंटेंशन नहीं रहता है। दूसरे प्रकार की प्रेयर होती है कि हम ईश्वर को ग्रेटफुल करते हैं कि हमने इतना सारा चीज दिया है, तो हम हमारे ग्रेटफुलनेस ईश्वर को देते हैं, तो वो भी एक काइंड ऑफ प्रेयर है। कभी भी लाइफ में हम गलती करते हैं तो ईश्वर से माफी मांग लेते, तो वो भी वन काइंड ऑफ प्रेयर है। और हमारी लाइफ में कहाँ कोई मिसफिट है, कोई तकलीफ है, मिजरी है, एडवर्सिटी है, तो भी हम ईश्वर के पास हम मदद मांगते हैं, प्रेयर करते हैं, राइट? बेसिक ये चार टाइप की प्रेयर हम लोग सब करते हैं। तो यहाँ जो जिसकी प्रेयर आंसर नहीं करती वो ज्यादा तकलीफ में रहते हैं, इसीलिए वो कि मैं इतना प्रे करता हूँ और क्यों मेरी चीज हिलती नहीं है। इसके लिए मैं आपको लॉजिकली रीजन बताती हूँ कि आपको फ्रीक्वेंसी मैच करोगे, इमीडिएटली आपकी प्रेयर आंसर कर देगी। तो इस टाइप में यहाँ हम देखेंगे, तो जो नेगेटिव लोग की, अभी एग्जांपल मैं लेती हूँ कि किसी को रिलेशनशिप की इश्यू है, किसी 3-4 बार ब्रेकअप हो गई है, कि डिवोर्स हो गया है, वो लोग को एक माइंड में बैठ गया है कि मेरी रिलेशनशिप नहीं चलती है। वो कभी खुद पे फोकस नहीं करते, खुद पे फोकस करते हैं तो ईश्वर पे श्रद्धा नहीं रखते हैं, और क्यों वो कुछ उनमें से आगे एक की एक पैटर्न लाइफ में रहती है। वो पैटर्न जो एक के बाद वो कभी खुद पे काम नहीं करते, कोई नई चीज नहीं करते, कोई सीखते नहीं है, कोई चेंज नहीं लाते, और कोई चीज हिलती नहीं है, तो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते, खुद को ब्लेम करते कि आई एम नॉट स्मार्ट, आई एम नॉट गुड लुकिंग, मेरे साथ ऐसा ही होता है, इंसान खराब हो जाते हैं, मेरी तो तकदीर ही बकवास है, कि मेरी ग्रह दशा खराब है, कि लोग मेरे बहुत मीन मिल रहे हैं, कि ईश्वर भी मेरे साथ नहीं है। वो पर्सन बहुत नेगेटिव हो जाता है, खुद के लिए, औरों के लिए, तकदीर के लिए। तो ये जब नेगेटिव हो जाता है, लेकिन वो इंसान कुछ उसमें से कुछ सीखने की कोशिश नहीं करता है, खाली बैठ के तमाशा देखता है, लेकिन वो कुछ सीखता नहीं है, उसमें चेंज नहीं लाता है, आउट ऑफ कंट्रोल जोन में नहीं जाता है, तो कंफर्ट जोन में रह के कुछ नहीं करेगा, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली डाउन हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, और उनकी प्रेयर कभी भी आंसर नहीं करेगी। और उसके साथ में दूसरा ये भी आपको देती हूँ कॉम्बिनेशन, कि ईश्वर जब एडवर्सिटी देता है आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, जब आपका ग्रोथ अटक जाता है, आप रिलैक्स हो जाते हो, खुद को ठीक ठाक मानते हो, लेकिन फिर आपको ईश्वर वो कभी एडवर्सिटी देता है कि अभी टाइम टू ग्रो, हमारा पर्पस हम भूल जाते हैं,
तब कोई भी प्रकार की एडवर्सिटी आपको आती है तो पॉजिटिवली हमें ट्रांसफॉर्म करना है और एडवर्सिटी को हैंडल करना है। तो ये आप समझ गए कि जो किसकी प्रेयर क्यों नहीं उनकी आंसर होती है, बहुत नेगेटिव होता है खुद के लिए, औरों के लिए, अपने काम के, लेकिन वो इंसान कुछ सीखने की कोशिश नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता है, और ब्लेम करने वाला इंसान की कभी प्रेयर नहीं आंसर करेगी। अभी यहाँ अभी बात करते हैं कि कैसे हमें प्रे को आंसर करवाना है। अगेन मैं आपको एक एक छोटी सी स्टोरी बोलती हूँ तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि एक बार एक फकीर था, बहुत डिवाइन एनर्जी से बहुत कनेक्ट होता था, और रोज रात को वो अल्लाह से कनेक्ट करके बात करता था, और वो गांव वाले को सबको पता था कि ये फकीर इतना डिवाइन है, वो सबको हेल्प करता था। तो एक बनिया वो गांव में था, बहुत अच्छा था, बहुत दिल का अच्छा था, एवरी डे प्रे करता था, और प्रेयर में ईश्वर को इतना ग्रेटफुल थैंकफुल बोलता था, और ईश्वर उसके पे इतने इतने मेहरबान थे कि इतनी चीज, और इतना खुश था। तो एक दिन वो बनिया ने वो फकीर को बोला कि आज आप रात को बात करोगे ईश्वर से, तो मेरी एक मैसेज देना है आपको। तो कि क्या? तो कि ईश्वर को इतना मैसेज देना मेरा कि ईश्वर ने मुझे इतनी सारी चीज दी है, मैंने मांगी नहीं है, उससे ज्यादा दी है, मेरी औकात से ज्यादा चीज दी है। तो प्लीज ईश्वर को बोलना कभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिनको जरूरियात है उनको दे, तो उनका भला हो, मुझे मेरे पास सब कुछ है, तो इतना मेरा मैसेज दे रहा हूँ। तो जब फकीर और वो बनिया बात करते तो बाजू में एक भिखारी जैसा आदमी खड़ा था, बहुत दुबला पातला, बहुत गरीब था, पतला, और उसके पास एक खाली कपड़ा, खाली शरीर ढकने के लिए था। तो वो उसने ये बनिए की बात सुन ली, और पता चला कि फकीर अल्लाह से वो कनेक्ट होता है, तो कि आज आप मेरा संदेशा दोगे ईश्वर को, वो भिखारी ने बोला। तो वो फकीर ने बोला डेफिनेटली, क्यों नहीं। तो कि ईश्वर को बोलना कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से मेरे पास खाने के लिए नहीं है, कपड़े नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मैं इतना दुखी हूँ कि मुझे ऐसी खराब लाइफ क्यों दी है, मेरा क्या गुनाह है, मैंने क्या पाप किया है कि मेरी लाइफ में इतनी तकलीफ हो, एक के बाद आती है, मैं तो कंटाल गया हूँ, उसका कोई उपाय कीजिए। तो ये बात कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, या ये आप ईश्वर से, अल्लाह से मेरा ये सवाल का जवाब लाइए। और फकीर ने वो रात को कनेक्ट किया, ईश्वर से बात की, और सुबह हुई तो बनिया आया फकीर के पास कि आपने आपके अल्लाह से बात की, और अल्लाह ने क्या बोला मुझे प्लीज आप बोलिए। तो कि अल्लाह ने वो बोला है, उनका संदेशा मैं आपको देता हूँ कि अभी यो वो पर्सन, वो बनिया इतना सारा मेरे पे मेहरबानी करता है, इतना सारा मेरा ग्रेटफुल है, थैंकफुल है, मेरी मेरी इतनी सारी वो अच्छाई का बताता है। तो जब आप इतने ग्रेटफुल होना बंद हो जाओगे मेरे से, तब मैं आपको सब चीज बंद कर दूंगा। तब वो बनिया ने बोला कि नहीं, वो मेरी फितरत है, वो मेरे संस्कार है, मैं ईश्वर का हमेशा ग्रेटफुल रहने वाला हूँ, वो मेरी चीज कभी भी लाइफ में बंद नहीं होएगी। तो फकीर ने बोला कि ईश्वर ने बोला है तो आपको हमेशा मिलता ही रहेगा, आप जितने ज्यादा ग्रेटफुल रहोगे इतनी आपकी झोली में भरूंगा, वो मेरा यूनिवर्सल नियम है। अभी वहां जो भिखारी खड़ा था, उसकी बारी आई कि चलो कि क्या हो गया, कि ईश्वर ने क्या संदेशा मेरे लिए दिया है। क्योंकि ईश्वर ने बोला है कि वो भिखारी को बोलो कि मुझे ग्रेटिट्यूड देना चालू करे, जैसा ग्रेटिट्यूड देगा तब उनकी झोली भरेगी। लेकिन वो उनको इतना गुस्सा आया भिखारी को कि क्या मैं ग्रेटिट्यूड दूं, ईश्वर ने मुझे कुछ दिया ही नहीं है, मेरी लाइफ इतनी मिजरेबल है, क्यों मैं ईश्वर का आभार भी मानूं, क्यों मैं ईश्वर को ग्रेटफुल बोलूं कि मुझे कुछ लाइफ में दिया नहीं। लेकिन वो भिखारी इतना नेगेटिव था, और जैसे ही भिखारी की बात कंप्लीट हुई तब इतनी बड़ी आंधी आई कि जो भिखारी ने एक कपड़ा ढक के रखा था वो भी आंधी लेके चली गई। तो आप समझते हो कि जहाँ मुसीबत सबके है, लेकिन जब तक आप ग्रेटफुल नहीं हो कोई ईश्वर का, लोगों का, तब तक आपकी प्रेयर आंसर नहीं देगी। और नेगेटिव लोग भी जो रहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे नहीं लेते, औरों पे ठोकते हैं, वो लोग की प्रेयर इसलिए आंसर नहीं हो।
agree with me or not? Are you resonate with this concept? ओके अभी यहाँ मैं और एक एग्जांपल देती हूँ कि आंसर कैसे कैसे आप आंसर प्रेयर मिरेकल है, मिरेकल वो कनेक्ट करती है ईश्वर से, वो आपको एनर्जी देती है, गाइडेंस देती है, आपको करेज देती है, आपको रेजिलियंस देती है, पेशेंस देती है और आपका गोल भी देती है। वो सब प्रेयर में ताकत है जिसको आप शिद्दत से करो। तो यहाँ मैं मेरी खुद की एक आपको इंसिडेंस बताती हूँ तो आपको ज्यादा रेजोनेट करो प्रेयर की ताकत। मुझे किसी का पता नहीं है, मेरे खुद ने जो फील किया है वो मैं आज आपको शेयर करने जा रही हूँ कि उससे आपकी भी जो वो शिद्दत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। अभी मैं और मेरे हस्बैंड मेरी बेटी के लिए हम लड़का ढूंढते थे। तब 2018 में ये सब हो गया, मिजरी हो गई, तो हमने बोला कि कुछ करना चाहिए उसके लिए। मेरे को बराबर डेट भी याद है, 23 नवंबर 2019, मुझे डेट बराबर याद है। तब मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी की शादी में हम गए थे। मेरी बेस्ट फ्रेंड की लड़की 1 साल छोटी थी, बहुत अच्छी से शादी की थी, बेस्ट हमको ब्लेसिंग दी और शादी में से आए। तो नॉर्मली हम मदर रहते हैं, पेरेंट्स को हमेशा हमारे बच्चे लोग की चिंता रहती है, वेरी कॉमन और नॉर्मल। तो मैंने घर पे आके कपड़े चेंज किए, आराम से बैठी और मैंने पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने एकदम प्रे की ईश्वर को कि मेरे में कुछ ताकत है, मैं ट्रांसफॉर्म हो गई हूँ, मेरी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है। तो 23 दिसंबर को मेरी एनिवर्सरी थी और वो दिन मुझे क्या टाल आ गया, तो मैंने ईश्वर से प्रे किया, मुझे पता नहीं है ईश्वर इसका क्या रास्ता है, 1 महीने के अंदर मुझे मेरा सन इन लॉ चाहिए, वो कैसे चाहिए, वो आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने इतनी अच्छी से प्रे की और प्रे करके सो गई। अभी मैंने वो तो प्रे एक ही दिन की थी, फिर मैं रोज रोज उसको देखती नहीं थी, लेकिन प्रे मेरी रेगुलर चालू थी, कोई डाउट नहीं था। और मैं इतनी कन्विक्शन थी कि आज तो देखना है कि क्या मजा है, उनकी जीत है कि मेरी जीत है। वो एक टेस्ट थी। जब आपके लाइफ में इंसिडेंट्स नहीं होते तो आप टेस्ट भी करते हो ईश्वर को, और आप टेस्ट करते हो आपकी फ्रीक्वेंसी को, आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो 1 मई तो 23 को हुआ और फिर 2-3 दिन के बाद मेरी डॉटर एक रोटरी के प्रोग्राम में गई थी और वहां वो गेस्ट स्पीकर को सुनने के लिए गई थी। हमारे यहाँ जुहू में एक रोटरी है, तो वहां मेरा सन इन लॉ भी आया था एज अ मेंबर तरीके। तो वो एक दूसरे को देखा तो पहचाना नहीं। तो 2-3 दिन के बाद मेरे सन इन लॉ ने मेरी डॉटर को फेसबुक एक मैसेज डाला कि फेसबुक इज आस्किंग व्हाट इज योर नेम। तो मेरी डॉटर ने आंसर दिया कि फेसबुक इज टेलिंग दिस इज माय नेम। ऐसा करके दोनों का कॉन्वर्सेशन चालू हो गया। और मुझे बराबर डेट याद है कि जब मेरी फ्रेंड की बेटी की शादी हुई तब मेरे हस्बैंड बहुत मेरे पीछे पड़े थे कि अल्पा अभी आप मैट्रिमोनी में पैसा डालो, कुछ ढूंढो, अच्छा सा लड़का मिले, रिश्ता मिले। तो मुझे वो भी डेट याद है कि मैंने 6 दिसंबर को एक मैट्रिमोनियल वाले को एक्स अमाउंट का एनवलप भेजा ड्राइवर के साथ कि आप अच्छा सा लड़का दिखाओ मुझे, ये एकदम नॉर्मल। और जब मैंने कवर भेजा तो 3 बजे मेरा सन इन लॉ का फोन आया मेरी डॉटर को कि लेट्स मीट टुडे। तो मुझे पूछने को है कि मामा मैं जाऊं, या यू कैन गो एंड जस्ट नो द पर्सन। वो 6 दिसंबर को वो उसको मिलने को गई और दोनों की फ्रीक्वेंसी एनर्जी इतने मैच हो गई, दोनों का बर्थडे सेम था, दोनों की साइन सेम थी, दोनों का थिंकिंग इंटेलिजेंस एवरीथिंग मैच हो गया 4 कलाक की मीटिंग में। और दोनों क्वाइट कनेक्ट हो गए, हमें पता था। और मेरी डॉटर इतनी डिसीजन पावर में इतनी स्लो है कि वो कोई भी डिसीजन 4-6 महीने के सिवाय नहीं लेती, वो मुझे उसकी पर्सनालिटी पता है। स्टिल तो भी मैंने प्रे की ईश्वर को टेस्ट करने के लिए, मेरी फ्रीक्वेंसी को टेस्ट करने के लिए। और मुझे प्रे में वही था कि मेरी 23 दिसंबर को आई वांट माय सन इन लॉ, आई डोंट नो हाउ और कैसे। और वो मेरी डॉटर एंड मेरे सन इन लॉ इतने कनेक्ट हो गए और 15 दिन में तो उसने डिसाइड कर लिया कि वी गोइंग टू बी लाइफ पार्टनर। 23 दिसंबर को सरप्राइजली 12 बजे वो हमारी एनिवर्सरी केक लेके आए
और प्रेयर आंसर करे। सो दिस इज द पावर ऑफ प्रेयर। तो एक नॉर्मल इंसान की जो प्रेयर आंसर करती है तो सबकी करती है। अभी यहाँ एक दूसरा दूसरा जब हम मेरी बेटी भी बहुत ट्रांसफॉर्म होती थी, तब उसने एक विश बनाई कि उसको कैसा हस्बैंड चाहिए। आप देखो, बहुत बहुत गहरी बात है। तो उसने रेगुलर सब लिखा, गुड लुकिंग, हैंडसम, स्मार्ट, इंटेलिजेंट। उसमें दो कंडीशन डाली थी कि मुझे मेरा हस्बैंड जो बंगलो में रहे, और दूसरी कंडीशन थी कि वो मुझे खुद ढूंढने को आए, मुझे लव मैरिज करनी है। तब मुझे कि मॉम दिस इज मेरी प्रायोरिटी में, बच्चा ये तो सब ठीक है, लेकिन ये दो कंडीशन मुझे पता नहीं चलता है। तो क्या आप देखो, मेरी प्रेयर में इतनी ताकत है, और वो रोज इतनी शिद्दत से प्रेयर करती थी। और एक्चुअली जब वो दोनों नक्की किया और मेरे पास आई, तो एवरीथिंग को चेक। और जो मेरा बंगलो कहा था, मेरे सर तो आज ही बंगलो में रहता है, तभी बंगलो में था। तो मैं तो इतनी हैरान हो गई कि वो कैसे होता है। तो दैट इज द पावर ऑफ प्रेयर, कि आप शिद्दत से कुछ भी करते हो। देखो, मैं यहाँ मेरी बात क्यों करती हूँ कि मैंने अनुभव किया है, इसीलिए आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि वो आपके साथ भी हो सकता है। तो यहाँ अभी हम मेन टॉपिक पे आते, कैसे करना है। तो हमें हमारी फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले प्रेयर को आंसर करना है, तो हमें फ्रीक्वेंसी को ग्रो करना है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि हम ईश्वर के हर बच्चे हैं, तो हमें प्योरिटी लानी है। हमको अनकंडीशनल लव करना है, सबको अनकंडीशनल लव देना है, खुद को रिस्पेक्ट करना है, औरों को देना है, एक्सेप्ट करना है। और कभी कभी हमारी गलती भी हो जाए तो हमको खुद को माफ करना है, हम खुद पे कंपैशन देना है, हमको काइंड होना है। तो जो सब अच्छी अच्छी जो चीज है, हमें हमारी लाइफ में इंकलकेट कर रही है। देखो, इट्स डिफिकल्ट, आप बोलोगे कि आज के टाइम में कैसे, लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब आपको फ्रीक्वेंसी रेज करनी है, और फ्रीक्वेंसी रेज करने के लिए जाओगे, तो ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे। खुद को प्यार करो, खुद को एक्सेप्ट करो, और खुद को कंपैशन दिखाओ। और वो जब आप खुद को करोगे, तब ऑटोमेटिकली सब लोगों को भी आप करने लगोगे। देखो, मेरे पास, मैं खुद को प्यार करती हूँ ना, तो मैं आपको प्यार कर सकूंगी। मैं खुद को प्यार नहीं करूंगी तो आपको प्यार नहीं कर सकूंगी। इट्स वेरी कॉमन है। तो यहाँ जब आपको बहुत अच्छा इंसान बनना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है, अब जब आप एक्सेप्ट करने जाओगे ना सबको, तो आप किसी के साथ आपकी गिला शिकवा नहीं रहेगी, कंप्लेन नहीं रहेगी, आप कंपटीशन नहीं करोगे। जब आप खुद को इतना ऑनर करते हो, तब लोगों को भी ऑनर करो। तो आपको पता है कि आप खुद को प्यार करते हो, तो लोगों को प्यार करना डिफिकल्ट नहीं है। सो यहाँ आपको कंपटीशन, कंपैरिजन, जेलसी, वो कुछ नहीं करना है। खुद को प्यार करना है, औरों से प्यार करना है। कभी कभी टॉक्सिक पीपल आपके बाजू बाजू है, तो आपको एक बाउंड्री ड्रॉ करनी है। मेरी यूट्यूब चैनल अल्पा अपूर्वा, आप यूट्यूब चैनल ज्वाइन करो, वहां हमारे बहुत टॉक है, हाउ टू सेट द बाउंड्री, हाउ टू स्टे फ्रॉम द टॉक्सिक पीपल। तो ये सब, जब टॉक्सिक पीपल से आप दूर रहोगे, आप खुद पे फोकस करोगे, खुद की आइडेंटिटी बनाओगे, तो ऑटोमेटिकली आप नेगेटिव कम हो जाओगे। और यहाँ ऐसे आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी कि आप खुद प्यार से जीते हो, और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी 60-70 हर्ट्ज पे आ जाती है। तो ये तो फर्स्ट स्टेप है कि आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई करने के लिए। सेकंड, आप जो भी प्रे करते हो, आपको कोई चीज चाहिए, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो जब प्रे करते हो तो आपके में कन्विक्शन चाहिए, इतना कन्विक्शन चाहिए कि मेरी प्रे आंसर होने वाली है। आपकी फ्रीक्वेंसी जब हाई हो जाएगी, और कन्विक्शन, सेल्फ बिलीव, कि आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि नहीं, ये मेरा होने वाला है। कभी कभी हम प्रे करते हैं तो बाद में हम डरते हैं कि नहीं, ये होएगा कि नहीं होएगा। प्रे तो कर लिया हमने, लेकिन सेल्फ डाउट रहता है, आपको फियर रहता है, कैसा होएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो जितने आपकी कंफ्यूजन रहेगी, जितना फियर रहेगा, जितना सेल्फ डाउट रहेगा, इतनी प्रेयर आपकी फ्रीक्वेंसी नीचे हो जाएगी।
फ्रीक्वेंसी आपको ऊपर करनी है, आपको कन्विक्शन इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि ये मेरी चीज होने वाली ही है। और आपको प्रेयर में इतनी क्लैरिटी रखनी है कि आपके वर्ड में, आपका वर्ड भी इतना पॉजिटिव होना चाहिए। कभी कभी मैं देखती हूँ किसको फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तो वो क्या प्रे करते हैं कि मैं जल्दी कर्ज में से बाहर आ जाऊं। लेकिन क्यों कर्ज? कर्ज वर्ड ही यूज नहीं करना है। आपको ऐसा सोचना है कि मेरी कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल हो जाए, मेरे पास बहुत प्रॉफिट आए, मेरा बहुत ग्रोथ आए। तो पॉजिटिव वर्ड यूज करो। और क्लैरिटी में देखती हूँ कितनी बार रोज नई नई प्रेयर, आज मुझे ये बिजनेस करना है, आज मुझे ये करना है। ईश्वर भी कंफ्यूज कि मैं उसको क्या दूं, रोज नई नई रिक्वेस्ट आता है, उनको ही पता नहीं है क्या चाहिए उसको। सो माय डियर फ्रेंड, इतनी आपको क्लैरिटी डालनी है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। कंफ्यूज मत हो कि एकदम सोचो एक दिन दो दिन, कि सोचने के बाद उसको एग्जीक्यूशन में रखो। इतनी क्लैरिटी रखो आपकी लैंग्वेज में, आपकी प्रेयर में, और ईश्वर के पता चले कि नहीं, उनको यही चीज चाहिए और मुझे यही चीज देना है। तो यहाँ आपकी बिलीफ सिस्टम, आपकी कन्विक्शन, आपकी क्लैरिटी, आपका कॉन्फिडेंट बिलीफ सिस्टम, कोई कुछ भी बोले लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मुझे ये मिलने वाला है, मेरे में वो कैपेसिटी है कि चलो आज मैं प्रे करती हूँ कि आज मेरी सबसे उठ के पहली प्रे, फर्स्ट प्रे मेरी ईश्वर को वो होती है कि ईश्वर मुझे इतनी स्किल दे, इतनी नॉलेज दे, इतनी एनर्जी दे, इतनी इंटेंशन अच्छी दो कि मैं मेरे सब क्लाइंट को ट्रांसफॉर्म कर सकूं। मुझे खाली मीडियम बना हो, इतना मुझे नॉलेज दो, स्किल दो कि वो मेरी औरों के लिए। तो मेरे इंटेंशन कितनी सही है। हम लोग प्रे में क्या करते कि मुझे सब दो, मुझे सब दो। नहीं, मुझे नहीं, हम सबको। इंटेंशन इतनी अच्छी रखो कि मुझे भी दो औरों भी दो। मुझे मीडियम बना कि मुझे स्किल दे, लेकिन मैं ये स्किल का यूज दूसरों को बाहर निकालने में करूँ, राइट। तो यहाँ प्रेयर में आपकी इंटेंशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए और सही होनी चाहिए कि मुझे विन विन सिचुएशन चाहिए। और हम 90% पीपल, मुझे ये देना, मुझे वो देना, मेरी बच्चे को अच्छा सा रिश्ता दो, मेरे बच्चे को काम दो। नहीं, सबको, मेरा और सबको। तो यहाँ इंटेंशन ठीक रखो, कन्विक्शन रखो, और ईश्वर के साथ कंडीशन मत करो कि आप ये दो, तो ईश्वर पे छोड़ दो। हम सरेंडर नहीं करते, उसको भी बांध के रखते हैं। कभी कभी आपकी प्रेयर वर्क नहीं करती क्योंकि आपके लिए वो चीज ठीक नहीं होती। आप डिमांड कम, कैसे छोटा बच्चा कोई खिलौना के लिए बहुत जिद करता है और पिताजी और माता नहीं देते हैं क्योंकि पता है कि दैट टॉय इज नॉट राइट फॉर माय चाइल्ड। सेम तरह कभी कभी आपकी प्रेयर करते हो लेकिन ईश्वर को ज्यादा पता है, ईश्वर का आपके लिए बेटर प्लान है, बिगर प्लान है। तो ईश्वर को पता है कि ये चीज आपको नहीं देनी है, वो आपके लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए भी आपकी प्रे मैनी टाइम आंसर नहीं करती है। बट डजंट मीन कि आपको फ्रीक्वेंसी नीचे करेगी, फ्रीक्वेंसी नीचे हो गई। तो आपको पूरा सरेंडर कर देना है ईश्वर को, क्लैरिटी से, कॉन्फिडेंस से, खुद पे, ईश्वर से, इतनी सारी और मेन ट्रस्ट और फेथ। देखो, हम घर पे प्रॉब्लम में आते हैं तो कैसे हमारे पेरेंट्स के पास जाते हैं कि ये नहीं होता है, ये कर दो, वो कर दो। पेरेंट्स इमीडिएटली उनके कंट्रोल में होते हैं तो हमें चीज हमारी ठीक कर देते हैं। लेकिन जब पेरेंट्स के भी कंट्रोल में नहीं होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर हम ईश्वर के पास जाते हैं ना। पहले हम तो नीचे ही ट्राई करते हैं, हमारे आजू बाजू नहीं फिट होता है खुद से औरों से, तब उनसे साथ, तो तब उनके साथ कंडीशन मत करो। व्हाई नो, उन पे छोड़ दो कि आपको जो अच्छा लगे, जो मेरे लिए अच्छा हो, और जो आपको अच्छा लगे वो मुझे दो। तो आपको इतनी सारी शिद्दत से फेथ, और फेथ इतना रखो, इतना फेथ रखो कि ईश्वर देने के लिए मजबूर हो जाए। कभी कभी हमारा फेथ ही नहीं होता है, आज इसके साथ कनेक्ट किया, आज वो भगवान से कनेक्ट किया, कोई ने शिरडी का साईं बाबा बोला, अरे कोई भी पकड़ो, शिद्दत रखो कि मेरा अच्छा ही होने वाला है और आप जो करोगे वो ठीक करोगे। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी, जब फ्रीक्वेंसी हाई और आपकी कन्विक्शन, कॉन्फिडेंट, एवरीथिंग हाई हो जाएगी, बिलीफ सिस्टम, अभी यहाँ आप तैयार रहो कि प्रेयर आपके आंसर रिसीव करने के लिए।
और धीरे धीरे ईश्वर खुद आपकी फ्रीक्वेंसी ठीक है, सब मैंने जो पॉइंट दिखाए, इंटेंशन, आपकी एनर्जी और इमोशन से करो। हमारे इमोशन एब्सोल्युटली आने चाहिए। कभी कभी हम बोलने के लिए बोल लेते, लेकिन इमोशन हमारा नहीं होता है तो भी प्रेयर, इमोशन इज सो इम्पोर्टेंट। तो इमोशन, इंटेंशन, एफर्ट्स, कभी कभी बिजनेस में लॉस होता है और हम प्रे करते नहीं होता है, लेकिन बिजनेस के लिए हम राइट स्टेप ही नहीं लेते हैं। हम वो ही गलती घड़ी घड़ी करते और हम सबके लिए ब्लेम करते हैं। लेकिन किसी को यहाँ एफर्ट लेना है, एक्शन लेना है। कोई चीज नहीं हिलती है तो एफर्ट्स लो, आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाओ, किसी के लिए हेल्प लो। तो ये आपको एक्शन इमीडिएटली लेना है। खाली प्रे करके फ्रीक्वेंसी बढ़ा के नहीं, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक कुछ हिलने वाला नहीं है। तो मेन थिंग एक्शन टुवर्ड्स योर गोल। आपको एक्शन लोगे तो आपकी एक भी प्रेयर आंसर नहीं होएगी, ऐसा नहीं बनेगा। ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। और गॉड, ईश्वर, डिवाइन एनर्जी खुद नहीं आती है, आपके आजू बाजू लोगों को ही आपके पास भेजते हैं मैसेंजर की तरह। और लाइक डिवाइन लोग आते हैं, आपके एंजल की तरह आते हैं, और आपको वो सिग्नल लेना है और इमीडिएटली आपकी प्रेयर धीरे धीरे आंसर करती है। सो ये मेरी लाइफ में पॉसिबल हुआ है और बहुत सारी लाइफ में हो सकता है। ये मैंने साइंटिफिकली बताया है। और यहाँ और एक साइंटिफिकली कि जब आप प्रेयर करोगे, लाइफ आपकी घूमने लगेगी, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो आपका गोल है, जो आपका प्रेयर है, जो आपको अचीव करना है, उसके लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड भी प्रोग्रामिंग होने को चालू हो जाता है और वो एक्शन लेना चालू होती, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस